प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे समतल दर्पण। दैट मीन्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लेन मिरर। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। हाउ वी कैन वी फॉर्म ए प्लेन मिरर और वी make a plane mirror? You just take a shining surface. This will act as a plane mirror, just like your plate also. थाली जो आपकी होती है प्लेन होती है, उसमें कर्व नहीं है. Or you can take a glass piece. One of its surface can be polished, and that is the silver polish, and the reflection takes place on the other surface. So just you can say this is the ray, and if I bring this plane mirror here, so it will reflect, and if I rotate it, then this also rotates. इससे भी देख सकते हैं, ये लाल निशान रेड लाइट दिख रही है आपको। ये अभी इसको जैसे मैं लाया यहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है। Similarly you can see this. अब इसकी this surface is not so even, so it will be not regular reflection, but it will be irregular reflection. Just you can see. ये देखिए, कुछ कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, रेज अलग अलग जा रही है। Just see. But here you will have a regular reflection. Simple. एक ही जगह जाएगा। So what are the laws of reflection? The laws of reflection means this is the surface, the plane mirror, a shiny surface. This is the, इसको क्या बोलते हैं? ये तो समतल दर्पण की तल हो गया। ये अविलंब यानी नॉर्मल, एंड दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। बिल्कुल सही है, आपतित किरण। एंड दिस रे इज नोन एज यस रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। एंड दिस इज द एंगल आई एंड दिस इज द एंगल आर। दिस एंगल आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। एंड हाउ इज दिस डिफाइंड? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, यानी आपतित किरण और अविलंब के बीच जो बनता है कोण, वो हमारा आपतन कोण होता है। सिमिलरली दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो इट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब इसके नियम क्या हैं? द नियम है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, all the three lie at the same point on the same plane, यानी they will meet at the same point and they all lie in the same plane, यानी आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं और एक ही सतह पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये आपका, ये आपने पहले भी पढ़ा है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनती है। जो इमेज है यानी प्रतिबिंब, इमेज हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, उसको एक बार ध्यान से पढ़ें और कितने तरह की होती है वो बताया है। तो अब हम देखें कि प्लेन मिरर में यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। सो फर्स्ट ऑफ थिंग इज इट इज वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स आभासी। दूसरी बात इसमें क्या है? इट इज इरेक्ट। इरेक्ट माने सीधा, यानी सीधी। जो प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है, यानी इमेज सीधी बनती है। तीसरी बात क्या है? सेम साइज। सेम साइज यानी समान आकार की बनेगी, यानी नेचर ऑफ द इमेज इज फर्स्ट इज वर्चुअल, सेकंड इज इरेक्ट, थर्ड इज ऑफ सेम साइज, and where it is formed
at equal distance and behind the mirror means समान दूरी पर दर्पण के पीछे, यानी अगर ये दर्पण है और यहां से ऑब्जेक्ट x दूरी पे है तो जो हमारी इमेज होगी वो भी x दूरी पर ही बनेगी। जितनी दूरी हम खड़े होंगे उतने ही दूरी पीछे वहां बनेगा। यानी अगर आप अपने घर पे दीवार पे अगर आपने दर्पण लगाया हुआ है तो जितने आप दीवार से इस तरफ होंगे आपकी जो प्रतिबिंब होगा वो उस दीवार के उतना ही पीछे उधर बनेगा। यानी द इमेज विल बी if the person is standing in front of the mirror at a distance x, then its image will be formed behind the mirror at the same distance x. So equal distance behind the mirror. So again एक बार रिपीट करते हैं, ये वर्चुअल होगी, erect, same size, equal distance behind the mirror, and one more thing is it is inverted but laterally inverted. Laterally inverted यानी अगर आप कभी देखें ध्यान से तो अपना बायां कान पकड़ के देखिए तो वहां लगेगा कि वो दायां कान पकड़ रहा है। तो यानी क्या हो रहा है, इधर से इधर लिफ्ट इन्वर्ट हो रहा है, इधर से बायां दायां हो रहा है, दायां बायां हो रहा है, वो इन्वर्ट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो यानी उल्टा होता है लेकिन कैसे, सिर से ऊपर की तरफ नहीं, हॉरिजॉन्टली, यानी क्षैतिज जो है उसका उल्टा होगा, उसका वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर उल्टा नहीं होगा, क्षैतिज जो है वो उल्टा होगा। बायां कान दायां दिखाई देगा, दायां कान बायां दिखाई देगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब इसमें एक दो क्वेश्चन हम कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं, वी कैन जस्ट डिस्कस। सपोज this person, this is the plane mirror and a person is standing at a distance of x, this is the person, then image is formed at the same distance, this is the eye at the distance x. So you can write it object also, we will call it object instead of the person. So the object is at a distance of x from the mirror and the image is formed at the same distance x. Now if the person starts moving this side and he moves a distance d over here, so where this image will move, this will move also this side or in the opposite side. As the person is moving this way, that means the distance is now x minus d. And where is the image formed? Equal distance. So equal distance is this. So this will be formed over here. That means this is also x minus d. That means this is whole x. So how much will be this? This is again d. So the same distance this image will also move. Mind it. If object moves a distance d towards the mirror, then the image will also move the same distance toward the mirror. यानी अगर एक वस्तु जो है या एक पर्सन, एक व्यक्ति दर्पण से x दूरी पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे x दूरी पर ही बनेगा। अब यदि ये व्यक्ति या एक बॉडी या एक वस्तु b दूरी जो है दर्पण की तरफ आती है तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, उसी दिशा में जाएगा या उल्टी दिशा में आएगा। तो इसके लिए हमने कहा कि अगर ये दूरी d दूरी आगे आया तो अब दर्पण से इसकी दूरी कितनी हुई, पहले थी x, अब ये इधर d आ गया तो कितना हो गया है, x माइनस d हो गया। और हमने क्या पढ़ा है, इसका नियम क्या है, इसका गुण क्या है,
कि जितना दूरी पे वस्तु होगा उतना ही दूरी पे पीछे वो क्या बनाएगा, उसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, वही x माइनस डी पे बनेगा। इसका मतलब यहां से यहां तक x था और ये x माइनस डी है, तो इसका मतलब कितना होगा, ये d चला होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण के समक्ष कोई वस्तु अगर दर्पण की ओर d दूरी आती है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ ही d दूरी चलेगा। और अगर ये इससे क्या हो, d अगर ये जो है y दूरी इधर दूर चला जाए तो प्रतिबिंब में क्या होगा, y दूरी दूर चला जाएगा। अगर वो दूर जाएगा तो ये भी दूर जाएगी, अगर वो पास आएगा तो ये भी इमेज भी पास आएगी, यानी वो भी आएगा। तो दैट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स a certain distance from the mirror, the image will also shift or move with the same distance. Yeah, either it will come towards, then the image also come towards. If the object goes away, then the image will also go away. यानी अगर कोई वस्तु दर्पण की तरफ या दर्पण से कुछ दूरी दूर चलता है तो उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर उससे हो जाएगा। यानी अगर वो कुछ दूरी दर्पण की ओर आता है तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी दर्पण की तरफ आएगा, और अगर वो कुछ दूरी दर्पण से दूर जाता है तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी दूर जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसमें सब्सक्रिप्शन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन कर लेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, और फोर्थकमिंग वीडियोस तो आपको ऑटोमेटिकली मिलते ही रहेंगे। तो चैनल है जीवन सफलता सूत्राज बाय जुगरान सर, www.youtube.com/@Sutras by Jugran Sir।